वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की जानिब। जी सर, मचलके से क्या मुराद है और मचलका कौन लेता है? मुचलका जो है वो एक कोर्ट में जब केस ज़मानत पे जो है वो ज़मानत दी जाती है, मजिस्ट्रेट जब ज़मानत देता है तो उस ज़मानत देने के लिए वो उस शख्स से डिमांड करता है कि आया आप हर तारीख पे हाज़िर होंगे, तो उसके सिलसिले में आप कोर्ट में कोई ऐसी श्योरिटी दें किसी शख्स के हवाले से कि वो आपको कोर्ट में पेश करता रहेगा। उसको मचलका कहते हैं। और उस मचलके में जो है वो कोर्ट एक मखसूस जो है अमाउंट का तयन करती है, जैसे 1,50,000 या 5 लाख, जो भी अमाउंट जो है वो कोर्ट तय करती है कि इस शख्स को कोर्ट में बराबर आने के लिए, हर तारीख पे आने के लिए ये जो शख्स है वो एक मचलका भर के देगा। तो उस सिलसिले में वो मुचलका देने में वो ये करता है कि अमाउंट भी जमा करवा सकता है या किसी अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी जमा करवा सकता है। तो वो इस बात का होता है कि वो हर तारीख पे उस शख्स को हाज़िर करेगा। वो हाज़िर ना करेगा तो फिर उसकी वो श्योरिटी, एज ए श्योरिटी वो रखा जाता है। तो वो फिर उसका जब्त, कोर्ट जब्त कर लेती है। जब्त करने के बाद जो है उस शख्स के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकती है कि आप उन्हें, उस शख्स को जिसकी आपने ज़मानत दी थी उसको आपने कोर्ट में हाज़िर नहीं किया। तो मचलका बेसिकली जो है वो उस शख्स की श्योरिटी है जिसको ज़मानत पे रिहा किया गया। फर्द जुर्म किसे कहते हैं सर? फ़र्द जुर्म जो है वो मुलज़म पे जो एलिगेशन आया होता है कोर्ट में, जब ये ट्रायल चलता है, पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद कोर्ट में केस दाखिल कर देती है और वो जो गवाहियाँ पुलिस ने कलेक्ट की होती हैं वो कोर्ट में आ जाती हैं जब, तो कोर्ट उस शख्स को बुलाती है और बुला के उसको फ़र्द जुर्म उस पर आयद करती है। कोर्ट ये उसको बताती है कि आपके ख़िलाफ़ ये जुर्म जो है उसके तहत यहाँ पर गवाहियाँ पेश हुई हैं और अब तफ्तीश की गई है, आया क्या आपको ये जुर्म कबूल है, आपने ये जुर्म किया हुआ है, तो इसको फ़र्द जुर्म कहते हैं। अब उस शख्स को ये आज़ादी होती है कि वो अगर उसको कबूल कर लेता है तो कोर्ट नेक्स्ट प्रोसीजर उसका स्टार्ट करती है उसके सज़ा के मामले में, और अगर वो शख्स इनकार करता है कि नहीं मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया और पुलिस ने मुझ पर गलत जो है वो केस बनाया है या कोई कंप्लेनेंट ऐसा है उसने मुझ पर गलत केस बनाया है, तो कोर्ट उसको कापियाँ फ़राहम करती है उस केस की जो उस पर वो बनाया गया होता है। तो उसमें उसके ख़िलाफ़ जो गवाहियाँ होती हैं उसका डिटेल बताई जाती है और उसमें जो है ना उस पर FIR उसको प्रोवाइड की जाती है और वो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं जिसके तहत उस पर तफ्तीश की गई है कि उसने ये ऐसा जुर्म किया है। तो कोर्ट उसको फ़र्द जुर्म कहती है। अगर किसी पे जुर्म साबित ना हो तो क्या जज उसे रिहा कर सकते हैं? जी, पहले तो ये है कि उस पर वो केस चलेगा, ट्रायल होगा, उसके पूरी जो है मजिस्ट्रेट या जज जो है उसका ट्रायल करेगा। सरकार की तरफ से एक वकील आएगा, जो सरकारी वकील, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कंप्लेनेंट की तरफ से वो केस को चलाएगा और वो गवाहियाँ जो उस शख्स के ख़िलाफ़ आई हुई हैं उनको कोर्ट में पेश करेगा और उन गवाहियों को के तनाजुर में जज साहब जो है उसका केस को बगौर स्टडी करेंगे, देखेंगे, परखेंगे उस गवाहियों पर और उस कंप्लेनेंट का भी बयान उसमें वो होगा। उसके बाद उसके जुर्म की नवीयत के हिसाब से जो है आया वो जुर्म उस पर बनता है या नहीं बनता। फिर इसके बाद जो है वो शख्स भी अपने डिफेंस में जो है कुछ गवाही पेश करता है या उस गवाही को जो उसके ख़िलाफ़ दी गई है उसका वकील जिरा करता है। तो उसमें गवाह जो है 164 के तहत जो है मजिस्ट्रेट के पास, जो जज के पास गवाहियाँ आती हैं, उसको मुलजिम को राइट है कि उन पे जो है जिरा करे उसका वकील और उनकी जो है वो सच और झूठ उसमें से निकाला जाए कि कितना गवाह झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। इसके बाद जज की एक ओपिनियन होती है। इन सारी ट्रायल को देखने के बाद, इसको सुनने के बाद जो है उन सब गवाहों को परखने के बाद जो है वो अपना एक ओपिनियन रखता है कि आया इस शख्स ने वाकई ऐसा जुर्म किया हुआ है या इस पे झूठा कोई जुर्म बनता है जो इस पे डाल दिया गया है। तो अगर वो जब मुतमिन हो जाता है कि इस पे जुर्म साबित नहीं हुआ,
तो वो उसको रिहा कर सकता है, बिल्कुल उसका केस ख़त्म कर सकता है। तो बिल्कुल जज को इख्तियार है कि, लेकिन उस जज का फैसला उस वक़्त आएगा जब वो पूरा ट्रायल कर लेगा। कुछ नोयत ऐसे हैं जैसे मामूली जराइम हैं, पुलिस ने केस तो बना दिया, उसको केस उसका जो है मजिस्ट्रेट के पास वो ले आए, मजिस्ट्रेट के आने के बाद वो जो है वो मजिस्ट्रेट उस चालान जो आता है उसके ख़िलाफ़, तो उसमें ये देखता है कि आया वाकई ये जो है जुर्म जो है इसने किया है या नहीं किया। अगर वो मुतमिन होता है तो मजिस्ट्रेट को ये भी इख्तियार है कि वो जुर्म नहीं बनता तो उसको इब्तदाई जो है डेटों पे ही उसको रिहा भी कर सकता है। ये सिर्फ मुतमिन होना है, मजिस्ट्रेट ने, उस जज ने मुतमिन होना है कि इस पे जुर्म बनता है या नहीं बनता है, या पुलिस ने एक जाली जो है FIR के ज़रिए या जाली कंप्लेन के ज़रिए इसको फंसाया है। तो ये टोटल जो है डिस्क्रिशन जो है मजिस्ट्रेट की है। मजिस्ट्रेट अगर वो चाहता है, उसकी मुतमिन है उससे, तो वो पहली स्टेज पे भी ख़त्म कर सकता है, और इसके बाद वो जो है पूरे ट्रायल होने के बाद जजमेंट देता है और उसमें वो उसको बरी कर सकता है। बिल्कुल। अदालत में गवाही देने का तरीकाकार क्या है? अदालत में तरीकाकार ये है कि जब केस चलता है तो सरकारी वकील जो पुलिस ने केस बनाया होता है उसको वो प्लीड करता है, और वो जो पुलिस ने गवाह जो है 161 के तहत जिनका बयान जो है वो कलमबंद किया होता है उनको कोर्ट में जो है वो पेश करता है। जब वो कोर्ट में पेश करता है तो कोर्ट में उसकी दोबारा गवाही जो है वो शुरू होती है, और वो जो है 164 के तहत, CRP 164 के तहत जो है वो गवाही जो है मजिस्ट्रेट अपने हाथ से कलमबंद करता है, और वो कलमबंद करने के बाद मुजरिम को जो है मुलजिम जो होता है उसको ये हक देता है कि इस शख्स पर जो तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहा है उस पे आप जिरा कर सकते हैं। अगर मुलजिम का वकील है तो वो करेगा, अगर नहीं उसने किया तो वो ख़ुद भी मुलजिम जो है उस पर जिरा कर सकता है, और मजिस्ट्रेट जो है उसकी गवाही और जिरा दोनों को कलमबंद करेगा, और वो जितनी गवाहियाँ होंगी वो सारी मजिस्ट्रेट जो है उसमें मुख्तलिफ़ जराइम जो हैं उसमें किसी में डॉक्टर की गवाही है, किसी में एग्ज़ामिनर जो है उसकी गवाही है, जैसे ब्लास्ट होता है या कोई इस तरह के, तो केमिकल एग्ज़ामिनर जो हैं उनकी गवाही होती है। तो ये सारी गवाहियाँ जो हैं वो मजिस्ट्रेट जो है वहाँ कलमबंद करेगा, और कलमबंद करने के बाद वो इसका जो है फ़ैसला भी करेगा इन गवाहियों की रोशनी में, और उसका वकील जो है मुलजिम का जो है उस पर जिरा करेगा। तो ये तरीक़ाकार होता है कोर्ट का कि ये सारी गवाहियाँ जो है कोर्ट में 164 के तहत जो है ना वो कलमबंद की जाती हैं। अगर जज सज़ा दे दे तो उसकी अपील कहाँ होगी? देखिए, इसमें ऐसा है कि जैसे मजिस्ट्रेट के पास एक केस चला है तो मजिस्ट्रेट की जो है अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास होती है। अगर डिस्ट्रिक्ट जज के पास सज़ा हो गई किसी केस की तो उसकी अपील हाई कोर्ट में, और अगर हाई कोर्ट से सज़ा हो गई तो उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। इसी तरह जो है वो सिविल केसेस हैं जैसे, तो सिविल केसेस का भी एक तरीकाकार बनाया गया है। सिविल केसेस की जो है वो सिविल जज चलाते हैं उसको, तो सिविल जज का जो है कुछ केसों में जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जो है ना उसकी अपील जाती है। कुछ ऐसे फैमिली केसेस हैं या कुछ और केसेस हैं जो सीनियर सिविल जज के पास चलते हैं, फिर उनकी अपील जो है वो हाई कोर्ट में जाती है, और हाई कोर्ट के बाद यही तरीकाकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। मुलजिम को या जिसके खिलाफ केस हुआ हो, सिविल हो या क्रिमिनल हो, दोनों सूरतों में उसको अपील का राइट दिया गया, और अपील के राइट जो है वो सिर्फ एक नहीं दिया गया, इसमें 2-3 राइट हैं। जैसे फर्स्ट राइट है मजिस्ट्रेट से जो है डिस्ट्रिक्ट जज तक, फिर डिस्ट्रिक्ट जज से उसके पास दूसरी उसको राइट है कि वो हाई कोर्ट जा सकता है, फिर उसके बाद तीसरी उसको जो है फिर अपील है जो सुप्रीम कोर्ट में जाती है। कत्ल के मुलजिम जो है उनके लिए एक और भी अपील रखी होती है, जो उसमें सज़ा जब हो जाती है तो वो सदर पाकिस्तान को भी अपील कर सकते हैं। ये आखिरी अपील होती है जो सदर पाकिस्तान को जाती है हीनियस क्राइम में, जिसमें सज़ाए मौत होती है या इस किस्म के जो है वो शख्स की ज़िंदगी जिसमें ख़त्म होनी होती है, तो उसमें जो है सदर पाकिस्तान तक भी अपील होती है। बेसिक इसका मकसद ये है कि मुलजिम को जो है उसका बुनियादी हक देना कि उसके ख़िलाफ़ ऐसा तो ना हो कि उसने वो जुर्म ना किया हो और नीचे वाली कोर्ट ने उसको उस नज़र से ना देखा हो, उस
को बेगुनाह को सज़ा ना हो जाए। तो इस वास्ते अपील का ज़्यादा से ज़्यादा हक रखा है ताकि उस केस को जो है फौरी तौर पे ना चलाया जाए, बल्कि उसको मुख्तलिफ जजेस की नज़र से देखा जाए, उसमें गुंजाइश देखी जाए कि किसी बेगुनाह का ना सज़ा हो जाए। तो बेगुनाह को सज़ा देने से बचने के लिए ये अपील के हक रखे गए हैं ताकि मुल्ज़िम बेगुनाह सज़ा ना पाए। बातें तो होती रहेंगी सर, लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। मुझे अपनी होस्ट उर्सा कंवल और हमारे गेस्ट शौकत चीमा को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।